अपना बाल भोग ठाकुर जी को लगा दो और अपना स्वयं पान कर लो। जैसे ही इतना कहा तो संत कहते हैं ठीक है। तो गणिका कहती है उनके आंगन में एक वृक्ष था, कहती है इस वृक्ष के नीचे आप विश्राम करिए, मैं आपको सामग्री ला कर देती हूँ। सामग्री ला कर देती है। संत बाल भोग बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, स्वयं भोग पान करते हैं, रात्रि भर विश्राम करते हैं, कीर्तन करते हैं, वहां पे सत्संग चलता रहता है संतों का। सुबह 4 बजे अजामिल जो है वो धन लूट कर लेकर आता है। जब धन लूट कर लाया और जैसे ही अपने घर के अंदर गया तो उसने देखा संत बैठे हुए हैं और 25-26 संत बैठे हुए थे। तो गणिका से कहता है इनको किसने बुलाया? गणिका कहती है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, सुबह होगा निकल जाएंगे, ये वृंदावन जा रहे थे, रात्रि हो गई है इसलिए यहाँ पर रुक गए। लेकिन गणिका से अजामिल बड़ा डरता था, बोला ठीक है जब तुमने रोके हैं तो कोई। सुबह होता है, जब संत जाने लग जाते हैं तो गणिका और अजामिल के पास आते हैं। अजामिल से कहते हैं हम जाएं, तो अजामिल कहते हैं जाओ। मना किसने किया? एक बार संत ने कहा तो अजामिल ने ये जवाब दिया कि मना किसने किया। दूसरी बार संत कहते हैं अजामिल हम जाएं, फिर अजामिल कहता है कि जाओ। तीसरी बार में संत कहते हैं अजामिल हम जाएं, तो अजामिल समझ जाता है कि इन्हें दक्षिणा पानी चाहिए, इन्होंने मेरे घर भोजन किया है, इन्हें दक्षिणा चाहिए। तो अजामिल कहता है देखो संत जी, मैं एक चोर ठहरा, संत जी मैं एक चोर ठहरा। अच्छी बात तो ये है कि मैंने तुम्हारा कोई सामान नहीं चुराया, सबसे बड़ी बात है ये कृपा है तुम्हारे ऊपर। उसके बाद आपका मैं सामान चोरी करूं तो इससे पहले चले जाओ। अजामिल का सरल स्वभाव देखकर संत बड़े प्रसन्न होते हैं। वो सच कह रहा है, झूठ नहीं कह रहा है। बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा अजामिल हम तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे सरल चित्त से बड़े ही प्रसन्न हैं, लेकिन हमें वो दक्षिणा नहीं चाहिए। तो अजामिल कहता है कौन सी दक्षिणा चाहिए? तो संत कहते हैं कि मानोगे? तो अजामिल कहता है मानूंगा, बताओ क्या है? तो संत कहते हैं कि तुम्हारी जो 10वीं संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण। देखिए संतों ने मुक्ति का कितना अच्छा उपाय बताया उसे कि 10वीं संतान का नाम नारायण रख देना। इतना कहकर संत वहां से वृंदावन की ओर चल देते हैं। कुछ समय बाद अजामिल के घर 10वीं संतान ने जन्म लिया। अजामिल को उन संतों की वो बात याद आ जाती है कि उन संतों ने मुझसे कहा था जाते समय कि अपने 10वीं संतान का नाम नारायण रख देना। उसने उस 10वीं संतान का नाम नारायण रखा। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ। इधर अजामिल की मृत्यु का समय आता है, क्योंकि देखो जिसने जन्म लिया है उसे मरना भी है। तो अजामिल की मृत्यु का समय आया। यम के दूत उन्हें बंदी बनाने आते हैं और जैसे ही यम के दूत अजामिल को बंदी बनाने आए, लेने आए, तो उनको देखकर भयभीत हो गया और चिल्लाने लगा बचाओ 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 बचाओ। लेकिन उसके
मुख से पहले कुछ नहीं निकला, सिर्फ बचाओ बचाओ। अब जब थोड़ी दूर उनका पुत्र खेल रहा था, वही बालक खेल रहा था जिसका नाम नारायण रखा था। अजामिल चिल्लाते चिल्लाते उनकी नजर उस बालक पर पड़ती है, और जैसे ही बालक पर पड़ी तो कहते हैं, बेटा नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही इतना कहा, बेटा नारायण मुझे बचाओ, नारायण का नाम सुनते ही प्रभु के पार्षद आ जाते हैं। प्रभु के पार्षद आकर के यमदूतों से कहते हैं कि तुम इन्हें ले जा नहीं सकते, छोड़ दो अजामिल को। तो प्रभु के पार्षद कहते हैं, कैसे छोड़ दो? ये बड़ा पापी है, इसने बड़े बड़े पाप किए हैं, बड़ी बड़ी हिंसा की है, कैसे छोड़ूं मैं इसे? तो प्रभु के पार्षद कहते हैं, इसने कुछ भी किया लेकिन अंतिम समय से नारायण का नाम लिया। तो प्रभु के पार्षद कहते हैं, इसने किसी नारायण का नाम नहीं लिया और तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं लिया, इसने अपने पुत्र का नाम लिया, इसने अपने बेटे नारायण का नाम लिया। जैसे ही यमदूतों ने कहा कि बेटे का नाम लिया, तो प्रभु के पार्षद कहते हैं कि इसने किसी के द्वारा नाम लिया, अपने बेटे के द्वारा लिया, अपनी पुत्री के द्वारा लेता, किसी के द्वारा से नाम तो मेरे प्रभु का लिया, आप इसे ले जा नहीं सकते। अजामिल एक खाट पर लेटा था, इधर की साइड यमदूत खड़े हैं, इधर की साइड पार्षद खड़े हैं प्रभु के, दोनों की बातों को सुन रहा है। पार्षद ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ा लिया, नहीं ले जाने दिया, यमदूतों को वापस भेज दिया। फिर अजामिल सोचता है कि मैंने अपने बेटे का नाम गाया, जब मैं यमलोकपुरी जाने से बच गया, यदि मैं सच्चे हृदय से प्रभु के नाम को गाऊं, नारायण के नाम को गाऊं, तो क्या मैं स्वर्ग को नहीं जा सकता? क्या मैं बैकुंठ नहीं जा सकता? वो सब कुछ छोड़कर वन की ओर चला जाता है। वन में जाकर भगवान नारायण की बड़ी तपस्या करता है। तपस्या करते करते वो अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। उसको इतने बड़े पाप करने के बाद भी वो भगवान के धाम को गया, क्योंकि उसने अंतिम समय भी भगवान का नाम बड़े ही सच्चे मन से पुकारा, उसमें भी उसकी कोई कामना ना रही। जब तो अजामिल भगवान के धाम को गया। तो महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गृहस्थ जीवन भी बड़ा श्रेष्ठ होता है, गृहस्थ जीवन भी बहुत अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। और गृहस्थ जीवन कब श्रेष्ठ होता है? जब गृहस्थ में रह के भगवान का भजन करो, यानी कि गृहस्थ रहो और भगवान का भजन भी करो। तो राजन कहते हैं कि गृहस्थ में रहकर तो बड़ी बड़ी विपत्ति भी आती हैं, बड़ी बड़ी परेशानी आती हैं, भजन करने का मौका ही नहीं मिल पाता, भजन करने का टाइम ही नहीं मिल पाता, क्या करें महाराज? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गृहस्थ में रहकर भी भगवान का आसानी से भजन कर सकते हैं। तो राजन कहते हैं, वो कैसे? तो कहते हैं कि आप झाड़ू लगाते समय भी भगवान का भजन कर सकते हैं, भोजन बनाते हुए भी भगवान का भजन कर सकते हैं। देखिए, भोजन बनाते हुए, भोजन जब हम बनाते हैं तो भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम का सुमिरन करते हैं, उनको याद करते हैं, तो भोजन में भी स्वाद अपने आप अपार हो जाता है। कहते हैं ना कि वहाँ भंडारे में कितना आनंद आता है, भंडारे की सब्जी कितनी अच्छी लगती है। क्यों? इसलिए लगती है कि उसमें भगवान का नाम का गुणगान होता रहा है। तो हर समय भगवान का भजन करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? चलो हम सभी करते हैं भगवान का भजन।